अर्चनी वंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा देश के कर्णधार प्यारे बच्चों, अधिक देर से आप लोग भजन और वाणी वचनों से प्रभावित हो रहे थे। ये सत्संग का आज तीसरा दिन है। मैं साहब बोला था ये तीसरा दिन है आज, और सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में आप लोग 3 दिन से डुबकी लगा रहे हैं। और गंगा और यमुना और सरस्वती त्रिवेणी संगम जिसको कहा जाता है, और त्रिवेणी सरस्वती गुप्त रूप में बहती है और गंगा यमुना तो प्रत्यक्ष है। तो इसी प्रकार त्रिदिवसीय सत्संग जो है आपके गांव मनसारा, तो इस मनसारा गांव में, नाम भी बहुत अच्छा है, जो अपने मन में सार को ग्रहण कर ले, मनसारा सार को ग्रहण कर ले और असार को छोड़ दे। तो इसी प्रकार आप लोग इस ज्ञान गंगा में अनमोल रत्नों को लूट रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। आइए हम भी कुछ अपने विचार थोड़ी देर रखेंगे। सतगुरु से करते जाना प्यारे, नादान मुसाफिर। सतगुरु से करते जाना प्यारे, नादान मुसाफिर। सतगुरु से करते जाना प्यारे, नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, नादान मुसाफिर। सब लोग कहिए, भूल जाते हैं लोग। नैया लगेगी तेरी पार, नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, नादान मुसाफिर। हिम्मत ना छोड़ देना, प्रीति ना तोड़ लेना। हिम्मत ना छोड़ देना, प्रीति ना तोड़ देना। वरना डूबोगे मझधार, नादान मुसाफिर। वरना होगे मझधार, नादान मुसाफिर। सतगुरु से करते जाना प्यारे, नादान मुसाफिर। गुरु से करने जाना प्यारे, नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, नादान मुसाफिर।
नेकी की संगति करना, पापों से हरदम डरना। नेकी की संगति करना, पापों से हरदम डरना। पापों से हरदम डरना, पापों से हरदम डरना। पापों से हरदम डरना, पापों से हरदम डरना। जीना जो चाहो दीना चारे, नादान मुसाफिर। जीना जो चाहो दीन चाहे, नादान मुसाफिर। सतगुरु से करते जाना प्यारे, नादान मुसाफिर। गुरु से करते जाना प्यार, हे नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पारे, नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, हे नादान मुसाफिर। जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनानी। जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनानी। होने न पाए अत्याचार, नादान मुसाफिर। होने न पाए अत्याचार, हे नादान मुसाफिर। होने न पाए अत्याचार, नादान मुसाफिर। होने न पाए अत्याचार, हे नादान मुसाफिर। सतगुरु से करते जाना प्यारे, नादान मुसाफिर। गुरु से करते जाना प्यार, हे नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पारे, नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, हे नादान मुसाफिर। जीवन में खुशबू भर ले, गंदगी को दूर कर ले। जीवन में खुशबू भर ले, गंदगी को दूर कर ले। नहीं तो पछताए बारंबार, नादान मुसाफिर। नहीं तो पछताए बारंबार, हे नादान मुसाफिर। सतगुरु से करते जाना प्यारे, नादान मुसाफिर। गुरु से करते जाना प्यार, हे नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पारे, नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, हे नादान मुसाफिर। सतगुरु से प्रेम बढ़ा ले, भक्ति का मार्ग पाले। सतगुरु से प्रेम वाले, भक्ति का मार्ग पाले। होवेगी तेरी जय जयकार, नादान मुसाफिर। होएगी तेरी जय जयकार, हे नादान मुसाफिर। सतगुरु से करते जाना प्यारे, नादान मुसाफिर। गुरु से करते जाना प्यार, हे नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, हे नादान मुसाफिर। सद्गुरुदेव की जय हो। जो मानुष ग्रह धर्म उतर, राखें शील विचार। और गुरुमुख वाणी साधु समुख, मनबज सेवा सार। इस साखी में सदगुरु क्या बताना चाहते हैं कि हम गृहस्थी में कैसे रहें।
हम गृहस्थी में कैसे रहें और उसके क्या नियम हैं जिससे हमारी गृहस्थी जो है वो सदगृहस्थी में परिणित होती रहे। हर जगह जाने का जैसे एक नियम होता है, इसी प्रकार किसी भी विभाग में प्रवेश होने की अलग अलग उसकी नियमावली होती है। तो सदगुरु हमें ये बताना चाहते हैं कि जो मानुष ग्रह धर्म में उतर राखें शील विचार, जो अपनी गृहस्थी में शील और विचार को रख करके जीते हैं, तो देखिए उनकी गृहस्थी पावन हो जाती है और पवित्र हो जाती है। गृहस्थी में तो सब लोग प्रवेश हो जाते हैं, लेकिन गृहस्थी में प्रवेश हो जाना ये तो बहुत आसान चीज है, लेकिन उस गृहस्थी को सदगृहस्थी बनाना कठिन है। महाराज श्री राम की गृहस्थी कैसी थी? सदगृहस्थी। महाराज श्री राम के जीवन को अगर देखा जाए तो देखिए रामचरितमानस से देखिए न मालूम कितनी शिक्षाएं मिलती हैं, हर बात से शिक्षा दिलाई गई है। मधुमक्खी देखिए जब मीठा शहद बनाती है तो कहाँ कहाँ से रस लाती है, और रस ला करके फिर कितना देखिए बढ़िया निरोगी मीठा वो शहद बना करके तैयार कर देती है। तो इसी प्रकार जो बुद्धिमान लोग हैं कहीं भी जाते हैं वहां से अच्छी सीख ले लेते हैं। स्वरूप कबीर साहब भी यही कहते हैं कि सार सार को गह रहे और थोथा दे उड़ा। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, और सार सार को गह रहे और थोथा दे उड़ा। तो सदगुरु कबीर देखिए सूप की उपमा देते हैं। वो सूप की उपमा देते हैं कि सूप का काम क्या होता है। सूप का काम यही होता है, देखिए सार सार को ग्रहण कर लेता है और असार को देखिए उड़ा देता है। और वेदों में ऋषियों ने चलनी का उदाहरण दिया। चलनी का भी यही काम होता है, सूप का भी यही काम होता है। तो इसी प्रकार जो अच्छी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कहीं जाते हैं वहां से सार चीज को ले लेते हैं और असार को छोड़ देते हैं। ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें तरह तरह के लोग हैं, कहाँ तक तुम सबको सुधारते रहोगे। किसी मनुष्य में अगर आपको अच्छाइयाँ दिखाई पड़ रही हैं तो उससे आप अच्छी सीख ले लो। दत्तात्रेय ने देखिए 24 गुरु किया था, तो 24 गुरु उन्होंने नहीं किया था। जहाँ जहाँ से अच्छी सीख उनको मिलती गई वहाँ वहाँ वो गुरु अपना बनाते चले गए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जीवन भर दूसरों के दोष ही देखते रहते हैं। अगर आप के अंदर दोष देखने की आदत है तो जिंदगी आपकी वही दोष देखते देखते ही चली जाएगी। आप अपने जीवन में न आध्यात्मिक विकास कर पाएंगे और न भौतिक ही विकास कर पाएंगे। जिनकी जलने की आदत है देखिए जीवन भर वो जलते ही जलते रहते, उनकी सारी जिंदगी देखिए जलते ही जलते चली जाती। तो हर आदमी को चाहिए कि जलने की आदत छोड़ करके और शीतल बनने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। जला सको तो दीप जलाओ, ना सको तो दीप जलाओ। हृदय जलाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ। हृदय जलाना मत सीखो, बोल
सको तो मीठा बोलो, बोल सको तो मीठा बोलो, कटुक बोलना मत सीखो, कटुक बोलना मत सीखो, बोल सको तो मीठा बोलो, बोल सको तो मीठा बोलो, कटुक बोलना मत सीखो, कटुक बोलना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना मत सीखो, हृदय जलाना मत सीखो, लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो आग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, आग लगाना मत सीखो, लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो आग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, आग लगाना मत सीखो, बोल सको तो मीठा बोलो, बोल सको तो मीठा बोलो, कटुक बोलना मत सीखो, कटुक बोलना मत सीखो, तो जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना मत सीखो। अगर जलाना है तो अगर अंधेला है तो दीपक जला दो, लेकिन किसी के हृदय को जलाना मत सीखो। लेकिन लोग करते क्या है, वो दीपक नहीं जलाते हैं, जलाते हैं तो दूसरे के हृदय को जला देते हैं। तो हर इंसान को चाहिए कि अपने जीवन जीने के लिए, देखिए, जब तक आपके अंदर अच्छे गुण नहीं आएंगे, अच्छे विचार नहीं आएंगे, तो देखिए जीवन में जो आप करना चाहते हैं और जैसे आप जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं और सही ढंग से जीवन को जीना चाहते हैं, तो आप जी नहीं सकते। कैसे नहीं जी सकते? एक जंगल में आग लग गई थी, तो उस अग्नि को बुझाने के लिए वहाँ बहुत लोग आ गए और उसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। तो चिड़िया जो रहती थी, जब अग्नि बहुत प्रचंड रूप से जल रही थी, तो अपनी चोंच से वो पानी लाती थी, चोंच से पानी लाती थी जहाँ पर अग्नि जल रही थी और अग्नि को बुझाने के लिए। तो एक व्यक्ति ने कहा, अरे इतने लोग इस अग्नि को बुझा रहे हैं लेकिन बुझा नहीं पा रहे हैं, और तुम चोंच से पानी लाती हो, और चोंच में कितना पानी आता है? चोंच में तो बहुत थोड़ा पानी आता है, और उससे क्या अग्नि बुझेगी? तो देखिए चिड़िया ने क्या उत्तर दिया। चिड़िया ने कहा, देखिए मैं इस जंगल में रहती हूँ और जंगल में आग लग गई है, तो मेरा कर्तव्य है भाई बुझाना। अब हमारे पास जितना सामर्थ्य है, चोंच है तो चोंच में मैं पानी लाती हूँ, और जिसके पास बड़ा सामर्थ्य है तो देखिए बाल्टी में पानी ला रहा है। लेकिन जब कभी इसका इतिहास लिखा जाएगा बंधुओं, तो हमारा नाम जलाने वालों में नहीं लिखा जाएगा, हमारा नाम यदि लिखा जाएगा तो बुझाने वालों में नाम लिखा जाएगा। तो आज आदमी अपने कर्तव्य से दूर भागता जा रहा है। कर्तव्य और सेवा से दो ऐसे पहलू हैं आज के इस नए जमाने में, इस नई पीढ़ी के लोग इन दो पहलुओं से दूर भागते जा रहे हैं। इसीलिए जगह जगह वृद्धा आश्रम बनते जा रहे हैं, और बूढ़े माँ बाप को देखिए अंत में वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं, और जो वृद्धा आश्रम में छोड़ने जाते हैं उन्हें वो ये नहीं महसूस करते हैं
अभी कुछ दिनों में हमारा भी बुढ़ापा आने वाला है, और जब हमारा बुढ़ापा आ जाएगा, जब हमारे बच्चे हमको पकड़ करके वृद्धा आश्रम में छोड़ देंगे, तब हमारी स्थिति क्या होगी। कोई काम करने के लिए अगर व्यक्ति अपने ऊपर अगर उसकी सीख लेता है, अपने ऊपर अगर नियम लागू करता है, तो देखिए कोई भी गलत काम करने हम जब चलेंगे तो जरूर हमारे ऊपर रोक लग जाएगी। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम लोग अपने को छोड़ करके और सबके ऊपर नियम लागू कर देते हैं, लेकिन अपने को छोड़ देते हैं। और जब तक अपने को हम छोड़ते जाएंगे तो धर्म के असली धरातल पर हम नहीं पहुंच सकते। तो धर्म के असली धरातल पर तभी हम पहुंच सकते हैं जब हम अपने जीवन में खुद सीखने के लिए कोशिश करते हैं, खुद सीखने के लिए कोशिश करते हैं। और करने के लिए जब हम कोशिश करने लगते हैं तो देखिए हमारा जीवन कर्तव्य और सेवा से देखिए भरपूर हो जाता है। देखिए पहले बच्चों को स्कूलों में देखिए क्या प्रार्थना कराई जाती थी, कर्तव्य और सेवा के बारे में ही बताया जाता था कि वह सत्य हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार न हम, जग जीवन सफल बना जाए। प्रातः काल देखिए सभी बच्चों को यही प्रार्थना, यही सीख दी जाती थी कि कर्तव्य परायण बनो, कर्तव्य और सेवा को बराबर निभाते रहो। लेकिन कर्तव्य और सेवा जिस पहलू से हम हटा देते हैं, वो पहलू देखिए हमारा लड़खड़ा जाता है। जब हम कर्तव्य का ही पालन करना नहीं चाहते हैं तो देखिए आगे हमारे जीवन में नई रोशनी कैसे पैदा होगी, हम अपने जीवन को अच्छा कैसे बनाएंगे। तो जो कर्तव्य परायण होते हैं देखिए वही अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाते हैं और वही अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए आलसी व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता, आलसी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। एक विचारक ने लिखा है कि अगर कोई आलसी व्यक्ति है उसको अपने पास में नहीं रखना चाहिए। आलसी व्यक्ति शत्रु का काम करता है, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर भी आलस हो पैदा कर देगा और धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि भी बदल जाएगी। क्योंकि आलसी व्यक्ति जो है वो अपने जीवन को बेकार कर देता है, वो सड़े हुए फल के समान होता है। तो आलसी व्यक्ति कभी नहीं देखा गया है कि वो जीवन में किसी भी क्षेत्र में विकास किया। हमारे भारतीय परंपरा में जितने महापुरुष हुए हैं देखिए कोई आलसी व्यक्ति महापुरुष नहीं बना। आप भारतीय परंपरा के महाराज श्री कृष्ण का जीवन देख लीजिए। महाराज श्री कृष्ण जो थे देखिए वो भी जंगलों में गौओं को चराते थे। महाराज श्री कृष्ण भी देखिए जंगलों में गौओं को चराते थे, उनका यही व्यवसाय था। अगर संत ईसा को देख लीजिए तो संत ईसा भी देखिए जंगलों में लकड़ी को काटते थे, जंगलों में लकड़ी को काटते थे और लकड़ी को काट करके फिर देखिए बेचने जाते थे, इसी से अपनी जीविका चलाते थे। और मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के जो अगुआ थे मोहम्मद साहब क्या करते थे, जंगलों में ऊंटों को चराते थे। वो जंगलों में ऊंटों को चराते थे। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी क्या करते थे, आज भी आप अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में चले जाइए जो गुजरात में है, तो वहां भी आज भी उनका चरखा रखा हुआ। हम लोग देखने गए थे तो साबरमती के किनारे जहां उनका आश्रम है देखिए, जहां वो रहते थे देखिए वो भी चरखा चलाते थे, इतने कर्मठ।
चरखा चला करके सूत काटते थे और फिर वही कपड़े वो पहनते थे। और कबीर पंथ जिससे चला, जो सदगुरु कबीर साहब थे, देखिए वो क्या करते थे। जिससे ये कबीर पंथ चला, जो पूरे भारत में आज विदेशों तक देखिए इसका प्रचार प्रसार हो गया है। देखिए कितने गरीबी में वो पले पोसे थे, झुग्गी झोपड़ी में रहे थे, और न किसी विश्वविद्यालय को गए थे, न किसी यूनिवर्सिटी को गए थे, न कोई डिग्री ही उन्होंने हासिल की थी। लेकिन आज उनकी वाणी देखिए, बड़े बड़े विद्वान लोग उस पर रिसर्च करते हैं और बड़े बड़े विद्वान लोग उसका अर्थ नहीं कर सकते। ऐसी उनकी वाणी, जो बीजक देखे यहाँ रखी हुई। तो झुग्गी झोपड़ी में रह करके देखे प्रकृति से वो अपनी पढ़ाई करते थे। वो प्रकृति की पढ़ाई करते थे, प्रकृति से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। और एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, गरीबी में पले पोसे, देखिए वो क्या करते थे, वो करघा चलाते थे। वो करघा चलाते थे बचपन में जब छोटे थे। नूरुनिमा जुलाहे को काशी के लहरतारा तालाब पर मिले। जो काशी के नूरुनिमा जुलाहे थे, उनके कोई संतान नहीं थी, और निसंतान व्यक्ति अगर उसे ज्ञान नहीं है तो देखिए वो परेशान रहता है। अगर उस संतान नहीं है, अगर संतान नहीं है उसके अंदर अगर ज्ञान है तो वो परेशान नहीं होता। राजा दशरथ के जब कोई संतान नहीं थी तो राजा दशरथ देखिए वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं और वशिष्ठ मुनि के से निवेदन करते हैं। तो वशिष्ठ मुनि देखिए उनको क्या ज्ञान देते हैं। वशिष्ठ मुनि क्या कहते हैं कि चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है, चिंता जीते को खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। हो जाए पुत्र यदि पैदा, ग्रह को शमशान बनाता है। हो जाए पुत्र यदि पैदा, ग्रह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थया है विचार, बेटा कब वंश चलाता है, बेटा कब वंश चलाता है। क्या धूप प्रहलाद आदिकों का, बेटे ने नाम चलाया है। क्या धूप प्रहलाद आदिकों का, बेटे ने नाम चलाया है। और तक सब साधु प्रहलाद आदिकों का, बेटे ने नाम चलाया है, बेटे ने नाम चलाया है। राजेंद्र व्यर्थया है विचार, बेटा कब वंश चलाता है, बेटा कब वंश चलाता है। क्या धो प्रहलाद आदिकों का, बेटे ने नाम चलाया है। अब तक सब महानुभावों ने अपने बल यश को कमाया है, अपने बल यश को कमाया है। वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ को समझाते हुए देखिए क्या कहते हैं। एक चिंता होती है और एक चिता होती है। एक चिंता होती है जो देखिए जिंदा को जला देती है, और एक चिता जो है वो मुर्दे को जलाती है। तो तुम संतान के लिए क्यों इतना परेशान हो? संतान का तो पता ही नहीं रहता है कि कैसी संतान जन्म लेती है। अगर ज्यादा तुम्हें संतान की इच्छा है तो एक पेड़ लगा देना,
अगर आम का पेड़ लगाओगे तो देखिए उसमें मीठे फल ही आएंगे, अगर जामुन का पेड़ लगा दोगे तो उसमें जामुन ही आएंगे, कांटे नहीं आएंगे। लेकिन संतान का कोई पता नहीं रहता है कि किस रूप की संतान उत्पन्न होती है। जिस ग्रह को, घर को तुमने बनाया है, कहो वो 1 मिनट न लगे उसको शमशान बना दे। तो वशिष्ठ मुनि के ऐसे विचार सुन करके राजा दशरथ को ज्ञान हो जाता है और राजा दशरथ की चिंता जो है वो समाप्त हो जाती है। ऐसे नूरुनीमा को कोई संतान नहीं थी। जब कोई संतान नहीं थी नूरुनीमा को, तो नूरुनीमा परेशान थे। तो जो नूरू थे वो नीमा से कहने लगे, चलो तुमको तुम्हारे मायके को हम घुमा लाए। तो काशी में जो लहरतारा तालाब है उसी के किनारे होकर के रास्ता था। तो अपनी पत्नी को लेकर के नूरू वो जा रहे थे ससुराल। और जब काशी के लहरतारा तालाब पर पहुंचे तो वहां एक बच्चे के रोने की आवाज आई। अब कोई सयाना बच्चा है, नौजवान अगर बच्चा है तो उसकी आवाज दूसरी होती है। अगर कोई शिशु है, नवजात शिशु अगर है तो उसकी आवाज दूसरी होती है। जब रोने की आवाज आई तो आगे बढ़े, देखा एक छोटा बच्चा कोई लहरतारा तालाब के किनारे रो रहा था, पड़ा था। नीमा दौड़ करके देखिए उस बच्चे को गोद में ले लेती है, गोद में लेकर के और अपने सीने से लगा लेती है और कहने लगती है, जिस संतान के लिए मैं देखिए इतना मैं परेशान थी और आज देखिए अल्लाह ने छप्पर फाड़ करके मुझे संतान दे दिया। और गले से लगा करके और उसी जगह से देखिए उसी बच्चे को लेकर के वापस लौट आती है। घर में पालती है, पोसती है, वही बच्चा बड़ा होता है। उसी बच्चे का नाम देखिए आगे चल करके कबीर पड़ता। अब कितना होनहार वो बच्चा था, कितना होनहार बच्चा था जो एक झुग्गी झोपड़ी में पला। फिर देखिए भारत के कोने कोने में उसके नाम से संस्थाएं बनाई गई। आज देखिए जगह जगह उनके नाम से बड़े बड़े आश्रम और संस्थाएं चल रही हैं। और भारत, अमेरिका, नेपाल तक आप चले जाइए, सदुर कबीर साहब के नाम से संस्थान बने जो एक झुग्गी और झोपड़ी में रहा। तो ऐसे वो होनहार थे, लेकिन कितने कर्मठ थे। देखिए करघा चला गया और करघा जो मंडल होता था सूत का, उनके माता पिता बेचने के लिए भेजते थे। तो सिर पर रख करके वही सूत को बेचने के लिए जाते थे। और जब बेचने के लिए जाते, जब वापस उधर से लौटते, जहाँ देखते कि साधु संत हैं, सत्संग हो रहा है। अब काशी तो तीर्थ था ही, जगह जगह संतों के वहाँ आश्रम थे। तो उधर से लौटते तो जितना पैसा होता सब भंडारा कर देते और दिन दिन वो साधुओं की संगत में बैठे रहते, कभी रात में आते, कभी दिन में आते। ऐसी हालत देख करके उनके माता पिता को चिंता होने लगी कि कोई संतान नहीं थी। अब संतान हुई तो देखिए ये तो इसमें ऐसा करिश्मा है कि दिन दिन रात रात ये साधुओं के संग में ही बैठा रहता है। और ऐसा न हो उनके अंदर शंका उत्पन्न हो गई, ये शादी भी न करे, साधुओं के संग में न चला जाए। देखिए कोई अगर व्यक्ति है, उसका कोई संतान है, अगर अच्छी जगह में बैठने लगे तो लोग खराब मानते हैं, रोकते हैं, जाने के लिए वर्जित करते हैं। जैसे नूरुनीमा को देखे शंका हो गई, नूरुनीमा को शंका हो गई, ऐसा न हो ये सन्यासी न बन जाए। सन्यासियों को लोग अच्छा मानते हैं, अगर उनका लड़का सन्यासी हो जाए तो खराब मानते हैं। साधुओं की लोग पूजा करते हैं, लेकिन खुद अगर आपकी संतान अगर सन्यास में आ जाए तो कितना खराब मानते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत रोकथाम करते हैं और बहुत दिन और बाधाएं डालते हैं, बहुत उसके लिए जगह ठान देते हैं। अब कितनी विडंबना की बात है, हम जब संतों को मानते हैं और हमारे घर में अगर कोई संत हो जाए
हमारी संतान अगर अच्छे मार्ग की तरफ चलने के लिए तैयार हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। देखिए उसमें भिन्न बाधा नहीं डालना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है अच्छे मार्ग की तरफ, भक्ति की तरफ आगे अपने पांव बढ़ाता है तो उसका सहयोग करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, सहायता करना चाहिए जहां तक हमसे हमारा सामर्थ्य है, और उसमें भिन्न बाधा नहीं डालना चाहिए। जब हम लोग उस चीज को मानते हैं और हमारे घर में ही वो चीज अगर उपस्थित हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नूर निमा चिंता में आ गए और चिंता में रहने लगे। देखिए चिंता में आ गए, लेकिन ऐसे अगर सदगुरु कबीर न होते तो आज नूर निमा का नाम पूरे भूमंडल पर जग जाहिर नहीं होता। ऐसे घर में उन्होंने ऐसे बच्चे को पाला कि आज जन जन तक उनके माता पिता का नाम देखे प्रसिद्ध हो गया। ऐसी संतान हुई कि ऐसा काम करके दिखलाया कि आज भी आप काशी चले जाइए, जहाँ एक कवि चौरा आश्रम है, वहाँ नूरुल नीमा की समाधि बनी। लोग जब सदगुरु कबीर साहब के आश्रम में जाते हैं तो उनके माता पिता की समाधि के दर्शन करते हैं और लोग धन्य मानते हैं कि कैसे उनके माता पिता थे जो ऐसी संतान को उन्होंने पाला और पोसा। उनकी भी विशेषता लोग मानते हैं, उनके भी चरण स्पर्श करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अगर अच्छे काम के लिए अपने पांव बढ़ाता है तो उसमें हर्ष मानना चाहिए। लेकिन एक घर की हम प्रत्यक्ष घटना बताते हैं। साधु संत आते जाते थे उनके घर में और एक लड़का था, उस लड़के का नाम लल्लू था। अगर कोई लल्लू नाम का लड़का हो, भाई लल्लू नाम के लड़के होते और बहुत प्रेम में भाव में माता पिता लल्लू कल्लू नाम रख देते, ऐसे ऐसे नाम। और आजकल के नाम तो सब सीरियल के अनुसार रखे जाते हैं बच्चों के, जो फिल्मों में नाम सुनते हैं वही देखिए अपने लड़के और लड़कियों के नाम रखते हैं। और धर्म और कर्म से जुड़े जो नाम होते हैं उनको लोग कम पसंद करते हैं। वही टिंकू पिंकू कैसे कैसे नाम लोग रखते हैं, और जब वैसे नाम रखते हैं तो उन्हीं का वो उच्चारण करते हैं, उन्हीं का उच्चारण करते हैं और वैसी ही भावना उनके मन में बनती है। तो साधु संत जब आते तो उनकी माता पिता क्या करते कि अकेला लड़का है, और जब साधु संत आते हैं तो देखिए ये साधु संतों के पास में बैठता है। बहुत देर तक सत्संग नहीं चलेगा, परेशान मत होना, अभी बंद हो जाएगा। तो माता पिता चिंतित हो जाते कि ये बार बार साधुओं के संग में बैठता है, ऐसा न हो इसकी बुद्धि बदल जाए और ये शादी न करे और साधना क्षेत्र में चला जाए। तो जब महात्मा आते उनके घर में तो माता पिता क्या करते, कोई बात देखे ध्यान से सुनो उसको, ये रोज रोज ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। 50,000 रुपए खर्च करोगे लेकिन ये ज्ञान नहीं मिलेगा। किसी पंडित को बुला करके देखिए श्रीमद् भागवत की लोग कथा कराते हैं और पहले ही खाना पीना सब कुछ वो फिट करता है और पहले ये भी करार कर लेता है कि दिन के कितने 1000 रुपए पड़ेंगे। ये गाने बजाने वाले भी आजकल फ्री नहीं घूमते, पहले कोई फ्री नहीं घूमते। जो भजन गाने वाले गांव गांव है वो भी पहले शराब की बोतल को तय कर देते, फिर वो भजन गाते। अखंड पाठ में पढ़ने वाले वो भी देखे पान पुड़िया को पहले वहां पर जमा कर लेते, तब वो रात को जाते। 5,000 रुपया। तो ध्यान से कोई बात को सुनना चाहिए भाई, जिससे भाई मेहनत कहने से जो मेहनत हो सफल, और इंजन चलता रहे और पानी दूसरी जगह जाए। जैसे भगत जी का टेबुल है, पानी चलाते रहे, दिन रात देखे पानी चलाते हैं वहाँ, और पानी खेत को न जाए, चलाते रहे तो किसान का लाभ भी न हो, इनका पानी भी चलता रहे, तो क्या लाभ।
तो माता पिता क्या करते? माता पिता लल्लू को कोई न कोई काम बताते रहते थे। कोई न कोई काम, जाओ बाजार को जाओ, सब्जी ले आओ, जाओ खेत को चले जाओ, जाओ पशुओं को इधर उधर करो। कोई न कोई काम बताते रहते थे कि ये संतों के पास में न बैठे। तो इस प्रकार एक दो दिन जब महात्मा रहते और ऐसे ही काम बताते रहते, अब महात्मा लोग चले जाते, कितने दिन रहे। धीरे धीरे देखिए वही लल्लू जब नौजवान हुआ, धीरे धीरे शराब पीने की आदत उसकी बन गई। शराब पीने लगा, गंदी गाली देने लगा, माता पिता को मारने लगा। जब शराब पीकर शाम को आता तो 10-5 गाली 20 गाली देता, गांव के सब लोग इकट्ठा होते। तो कुछ दिन के बाद जब उसी महात्मा जी का आगमन हुआ तो माता पिता कहने लगे कि गुरु जी जरा लल्लू को समझा दीजिए, लल्लू शराब पीकर आते हैं तो हमें गंदी गंदी गालियां देते हैं, और गांव में देखिए इतनी हमारी इज्जत है, उस इज्जत को बेइज्जत कर देते। तो गुरु जी कहने लगे कि देखिए लल्लू जब तक इंसान रहे तो हमारे पास आप बैठने नहीं दिए, जब तक लल्लू इंसान रहे तो हमारे पास बैठने नहीं दिए। अब लल्लू जब शैतान बन गए हैं तो आप हमसे कह रहे हैं कि लल्लू को आप सुधारिए। अरे जब शैतान व्यक्ति बन जाएगा तो उसको सुधारने में समय लगेगा। कोई चादर है अगर वो गंदी हो गई है तो उसको धोने में समय लगता है, और जब वो चादर साफ है, बढ़िया शुद्ध है, कोई उसमें दाग नहीं है, तो उसको धोने में देखिए सरलता, वो जल्दी साफ हो जाएगी। तो इसी प्रकार ऐसी विडंबनाएं देखिए जिन लोगों के अंदर भरी रहती हैं, वो धीरे धीरे परिवार देखिए बेकार हो जाते हैं। कहीं भी व्यक्ति रहता है अच्छे ढंग से रहे, अच्छे काम करे जीवन में, और अच्छे काम करके अपने जीवन को अच्छा बनाए, समाज को अच्छी रोशनी दे, समाज का कल्याण हो, और ऐसे काम करके अगर व्यक्ति दिखलाता है तो कितनी अच्छी बात है। अपना पेट तो सब भर लेते हैं, लेकिन जो दूसरे का पेट भर देता हो, अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता हो, दूसरों की भलाई करता हो, विशेषता उस व्यक्ति की होती है। तो बंधुओं कभी ऐसी भावना अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, और ऐसी विडंबना अगर हम लोगों के अंदर बनी रही तो समझ लो हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन ये बेकार हो जाएगा। तो साहब क्या समझाना चाहते हैं कि जो मानुष ग्रह घर में उतरे राखें शील विचार, जो मानुष ग्रह घर में उतरे राखें शील विचार, गुरुमुख वाणी साधु सम मनवच सेवा साध। जो अपनी गृहस्थी में शील और विचार को रख करके जीते हैं, शील और विचार को रखते हैं। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों की खान। जो शीलवान होता है, महाराज श्री राम कौन थे? वो शीलवान। अगर रामायण की तरफ हम चलते हैं, हमारे भारतीय परंपरा में 2 महाकाव्य हैं, पहली देखिए रामायण और दूसरी महाभारत। अगर रामायण की तरफ हम बढ़ते हैं तो रामायण की कहानी हमें क्या बताती है? रामायण की कहानी हमें भ्रातृत्व की कहानी बताती है, हमें भ्रातृत्व का संदेश देती है। राम और भरत के जीवन का स्नेह जो था, उनका जो संबंध था, रामायण में 2 ऐसे पात्र हैं, राम और भरत। अगर 2 ही पात्र हटा दिए जाएं तो रामायण अछूती रह जाएगी। तो राम और भरत की जो कहानी है देखिए संसार में अमर हो गई। राम देखिए अपने भाई भरत के लिए अयोध्या की राज उन्होंने त्याग दिया, और भरत ऐसे भाई थे जो देखिए महाराज श्री राम के खिड़ाऊ रख करके उन्होंने राज्य को चलाया। इतना परस्पर देखिए भाइयों में प्रेम था। महाराज श्री राम जब लंका में रावण को मार करके जब अयोध्या आए, साथ में देखिए हनुमान जी भी थे, सुग्रीव भी थे, और जितने सब साथी संगी सब थे, विभीषण जी थे।
जब वो भरत से मिलते हैं, राम और भरत दोनों भाई जब मिलते हैं इतने दिनों के बाद तो गले मिल जाते हैं। राम और भरत का मिलन देख करके वहाँ कौन कौन रोए आप जानते होंगे कि किन किन व्यक्तियों के आंखों में आंसू आ गए राम और भरत का मिलन देख करके। वहाँ विभीषण जी रोए। और विभीषण क्यों रोए कि आज अयोध्या के देखिए दो भाई हैं जो आज इतने दिनों के बाद मिलने पर देखिए गले मिल रहे हैं, और एक हम भी भाई हैं जो हम अपने भाई रावण को हमने मरवा डाला। एक हम भी भाई हैं और एक अयोध्या के ऐसे भाई हैं, आज देखिए गले मिल रहे हैं। विभीषण जी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब आदमी ऐसे स्थान पर पहुंचता है तो देखिए उसके अंदर रोष आ जाता है। कुछ ऐसे गलत काम देखिए जवानी के जोश खरोश में व्यक्ति कर डालता है, लेकिन जब सोचता है तो देखिए उसे दुख उत्पन्न होता है, गलान होती है उसके अंदर, परेशानी होती है, कष्ट होती है। और सुग्रीव भी रोए। सुग्रीव भी रोए कि देखिए हमने अपने भाई बाली को मरवा डाला, आज राम और भरत देखिए दोनों भाई गले मिल रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि इतने दिनों के बाद दोनों भाई गले मिल रहे हैं, और लेकिन हम कितने पापी निकले कि हमने अपने भाई को ही मरवा डाला। तो बंधुओं, जब तक जीवन में हम सीख लेना नहीं छोड़ देंगे, सीख नहीं लेंगे, तो तब तक हमारे जीवन में सुगंधी नहीं आ सकती। और बराबर जब हम हर जगह से सीख लेते जाएंगे तो हमारा जीवन सद्गुणों से ओतप्रोत हो जाएगा। हमारे जीवन में एक नई रोशनी पैदा हो जाएगी। हमारा जीवन देखिए सत्यम शिवम सुंदरम से आप्लावित हो जाएगा। तो हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि रामायण की गाथा हमें देखिए भाईचारे का संदेश देती है। अगर महाभारत की तरफ हम बढ़ते हैं तो महाभारत की गाथा हमें क्या संदेश देती है? महाभारत की गाथा देखिए हमें यही संदेश देती है, भाई भाई देखिए महाभारत की गाथा देखिए घात घाती युद्ध की कहानी बन जाती है। हस्तिनापुर की राज के लिए देखिए भाई भाई सब मर कर जाते हैं। महाराज श्री कृष्ण देखिए दुर्योधन को समझाते हैं, लेकिन दुर्योधन क्या कहता है? हस्तिनापुर में चाहे लोह लुहान हो जाए, चाहे खून की धाराएं बह जाए, चाहे सिर कट कट के गिर जाए, लेकिन एक सुई के नोक के बराबर हम कुछ देने वाले नहीं। इतने अभिमान पूर्ण वचन सुन करके देखिए दुर्योधन के भाव इतने गंदे हो जाते हैं कि वही देखिए घात घाती युद्ध की कहानी बन जाती है। तो बंधुओं,